ঠিক আছে? তো সবাই বাংলা বোঝো নাকি আমি ইংলিশে বলবো, হিন্দিতে বলবো? সবাই বাংলা বোঝো? ओके, हिंदी ठीक है। तो ऑर्डर टू कैश, ठीक है। तो एमएम में मैंने पहले दिखाया था पी टू पी प्रोसेस, बिकॉज पी टू पी प्रोसेस जो वेंडर के साथ डीलिंग होता है, और ऑर्डर टू कैश कस्टमर के साथ, ठीक है। सो ऑर्डर टू कैश का जो प्रोसेस है, इट इज सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मॉड्यूल के अंडर में होता है। इसमें फर्स्ट होता है इंक्वायरी। आप लोग का स्टार्टिंग होगा सेल्स ऑर्डर से, ठीक है। नॉर्मली जो जॉब्स आएगा ये सेल्स ऑर्डर से स्टार्ट होगा। पिक पैक डिलीवरी, पोस्ट गुड्स इश्यू, बिलिंग, पेमेंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर। लेकिन मैंने आई एडेड टू मोर पॉइंट्स, इंक्वायरी एंड कोटेशन, ठीक है। इंक्वायरी, कोटेशन एंड सेल्स ऑर्डर, देयर विल बी नो अकाउंटिंग इंपैक्ट, कोई अकाउंटिंग इंपैक्ट नहीं होगा, ठीक है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। एंड यूजर एक्सेस, लॉजिस्टिक्स। हम्म हम्म ঠিক আছে। ओके, लॉजिस्टिक्स, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स, फर्स्ट इज इंक्वायरी, ठीक है। इंक्वायरी VA11 टू क्रिएट एन इंक्वायरी। इंक्वायरी, কাস্টমার আমার কাছে ইনকোয়ারি পাঠিয়েছে, কাস্টমার ने इंक्वायरी भेजा है कि हमको ये चाहिए, एंड दिस इज VA12 इज चेंज। अगर इंक्वायरी में कोई चेंज होगा, और VA13 फॉर डिस्प्ले ऑफ द इंक्वायरी। सो पहले इंक्वायरी क्रिएट होगा VA11, यह है स्क्रीन। इसमें आपको पहले इंक्वायरी में दो ऑप्शंस आए, IN एंड MG। आपको IN सिलेक्ट करना है, उसके बाद सेल्स ऑर्गेनाइजेशन देना है, 3510 हैदराबाद सेल्स ऑर्गेनाइजेशन, फॉर कंपनी कोड 3501, ये कंपनी कोड है, ये सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ये जो मैं प्रोडक्ट बेचने वाला है कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये डिस्ट्रीब्यूट होगा डायरेक्ट सेल्स, मैं कस्टमर को डायरेक्ट सेल कर रहे हो। देन डिवीजन, कौन सा डिवीजन को, फाइटर जेट, मैं इस कंपनी ने वर्ड प्लेन्स बनाता है, सो दे विल डायरेक्टली सेल टू द कस्टमर। सेल्स ऑफिस, कहां पे सेल्स ऑफिस है, सेल्स ऑफिस इज इन हैदराबाद। और सेल्स ग्रुप ऑल्सो हर कंपनी का सेल्स ग्रुप है, ओके। उसके बाद एंटर, ये है हाउ टू क्रिएट एन इंक्वायरी, ठीक है। इंक्वायरी में पहले आपको क्या करना है, आपको पहले कस्टमर को निकलना पड़ेगा, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन कंटिन्यू, ये है SD कस्टमर, ठीक है। ये कस्टमर का नाम है, ये कस्टमर आपसे फाइटर जेट खरीदना है, कस्टमर ले लिया। उसके बाद क्या देना है, वैलिड फ्रॉम, कब से वैलिड है, ये जो कस्टमर का इंक्वायरी आया है कब से वैलिड है, समझे कि आज से वैलिड है, F4 F2। इसका वैलिडिटी कितना दिन का है, ओके। एक महीने का भीतर आपको खरीदना है, 10.2026, ओनली दिस मंथ इट्स वैलिड इंक्वायरी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करने होगा, उसके बाद आपको मेटेरियल, कौन सा मेटेरियल है, फाइटर, जो मेटेरियल है वो फाइटर जेट का मेटेरियल है, ठीक है। जो मेटेरियल है फिनिश्ड गुड्स है, ठीक है, रॉ मेटेरियल्स नहीं है। सो मेटेरियल क्रिएट करना है, और मेटेरियल यह है नंबर, मेटेरियल 201, यह है मेटेरियल फाइटर जेट, ठीक है। यहां पर आपका मेटेरियल नंबर, मेटेरियल का पुट करना है। उसके बाद ऑर्डर क्वांटिटी, कितना फाइटर जेट खरीद ले, ओके, दो फाइटर जेट खरीदने वाला है कस्टमर। ये क्या है, सेल्स यूनिट छोड़ दीजिए, डिस्क्रिप्शन कुछ मत लिखिए, एंटर। देखिए क्या आता है, देखिए ऑटोमेटिकली आ जाएगा, मेटेरियल से, मेटेरियल मास्टर से ये एक्सट्रैक्ट हो गया। पीस,
फाइटर जेट, अभी तक प्राइस डिटेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद आइटम डिटेल्स, आइटम डिटेल्स में आपको क्या देना है, आइटम डिटेल्स में आपको यहाँ पर कुछ भी देना है, एवरीथिंग इज एक्सट्रैक्टेड, ठीक है। ऑर्डरिंग पार्टी नहीं, हाँ, डिलीवरिंग प्लान, कौन सा प्लान से डिलीवरी होगा, 3511 हैदराबाद प्लान से डिलीवरी होगा, ठीक है। प्रोक्योरमेंट क्या बोल रहा है, एंटर। प्रोक्योरमेंट कॉन्फर्म क्वांटिटी क्या है, 2, ठीक है। मेटेरियल अवेलेबिलिटी डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेटेरियल कब अवेलेबल होगा, मेटेरियल अवेलेबिलिटी डेट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैक्सिमम टाइम यहाँ पर ही प्रॉब्लम होता है मेटेरियल डिलीवरी में, ठीक है। एक सेकेंड, ओके, मेटेरियल डिलीवरी डेट है। उसके बाद यह है क्या, स्केड्यूल लाइन आइटम, यहां पर इंक्वायरी स्केड्यूल लाइन, इंक्वायरी हो रहा है, इंक्वायरी का बेसिस में ये हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ना है, डिलीवरी डेट ऑटोमेटिकली आ गया, लोडिंग डेट भी आ गया, कब लोडिंग होगा, ठीक है। एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। शिपिंग, शिपिंग पॉइंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, शिपिंग पॉइंट, प्लांट, यह है मेटेरियल, यह है डिलीवरी डेट, डिलीवरी डेट, ओके। ग्रुप, this is delivery date, this is delivery date from group, material availability date, loading date, plant Hyderabad plant and shipping Hyderabad shipping point से ये delivery होगा from Hyderabad shipping point, okay। उसके बाद आपको चेक करना होगा कि there is any error और कोई error है कि नहीं, इसको बड़ा करने से दिखाई देगा कोई error है कि नहीं, there is no error, तो now you save it। So inquiry has been created, ठीक है। Inquiry has been created, इंक्वायरी हो गया। तो क्या करने होगा, पहले आपको इंक्वायरी को सेव करने होगा। देखिए मेटेरियल का प्राइस है 1 करोड़, एक प्लेन का प्राइस है 1 करोड़, ठीक है। तो आपको इंक्वायरी ने क्रिएट हो गया। तो फर्स्ट इज इंक्वायरी, INQUIRY, इंक्वायरी का नंबर, इंक्वायरी का नंबर आ गया यहां पर। उसके बाद क्या करने होगा, उसके बाद इंक्वायरी हो गया, उसके बाद आगे बढ़ना होगा। इंक्वायरी के बाद क्या होगा, कोटेशन, ठीक है। एज पर द ओटीसी प्रोसेस, एज पर द ओटीसी प्रोसेस इंक्वायरी, उसके बाद कोटेशन, ठीक है। तो यह है कोटेशन, कोटेशन क्रिएट करने के लिए, कोटेशन एडिट करने के लिए और कोटेशन डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है। ये ऑप्शंस है, ठीक है। तो VA21 ऑटोमेटिक आ जाएगा डिटेल्स, यहां पर आपको कोटेशन टाइप चूज करने आए QT, ओके। उसके बाद आपने इंक्वायरी क्रिएट किया है, इंक्वायरी का रेफरेंस से आपने ये कोटेशन बनाना है। इंक्वायरी का नंबर क्या है, इंक्वायरी नंबर, दिस इज द इंक्वायरी नंबर, इसको कॉपी कर लीजिए और यहां पर डाल दीजिए, डाल दिया, उसके बाद कॉपी, पूरा डिटेल्स आ जाएगा कोटेशन में, ठीक है। अब कोटेशन में क्या डालना है, वैलिड आज से 31 अक्टूबर से तक, ठीक है। मेटेरियल आ गया है, ऑर्डर क्वांटिटी, यूनिट, फाइटर जेट और कुछ नहीं, फाइटर जेट। उसके बाद क्या है, दिस इज कॉल्ड आइटम कैटेगरी, आइटम कैटेगरी AGN, कोटेशन आइटम, ओके। प्रॉफिट सेंटर, क्योंकि आप बेच रहे हैं, प्रॉफिट सेंटर प्लांट, ओके। दिस इज कंडीशन टाइप ऑफ प्राइसिंग, मैंने प्राइसिंग अभी तक दिया नहीं। आइटम डिटेल, आइटम डिटेल भी ऑटोमेटिक आ जाएगा, कुछ देना नहीं होगा। ऑर्डरिंग पार्टी, यहाँ पर कस्टमर मेटेरियल नंबर, कस्टमर का मेटेरियल नंबर क्या है, ये है मेटेरियल नंबर,
इसको हमको डालना है वहां पे, ठीक है, मैंने डाल दिया यहां पे। ओके, उसके बाद प्रोक्योरमेंट, प्रोक्योरमेंट में कंफर्म क्वांटिटी कितना है 2, ठीक है। मेटेरियल अवेलेबिलिटी डेट कुछ मत दीजिए, खाली रखिएगा। यहां पर आपको क्या है, शेड्यूल लाइन कैटेगरी, शेड्यूल लाइन कैटेगरी में आपको चुनना है नो एमआरपी, नो मेटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, क्योंकि मेटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग ये प्रोडक्शन प्लानिंग कंसल्टेंट का काम है। आपके लिए जो ऑप्शन है वही होगा। यहाँ पर मैंने प्रोडक्शन प्लानिंग को एक्टिवेट नहीं किया, इसीलिए नो एमआरपी, मेटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, ठीक है। उसके बाद ऑटोमेटिक ने आज का डेट, डिलीवरी डेट सब आज ही का डेट ले लिया, ठीक है। रिक्वायर्ड 041 मतलब ऑर्डर डिलीवरी रिक्वायरमेंट 041 ऑटोमेटिक आ जाएगा ये सब, ठीक है। और शिपिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, शिपिंग, शिपिंग प्लांट, शिपिंग पॉइंट, ये डिलीवरी डेट फॉर ग्रुप सब कुछ आ गया। डिलीवरी डेट भी 19 का आ गया है ऑटोमेटिक, मैंने कुछ नहीं दिया, ठीक है। उसके बाद आपको यहां पर इसको सेव करना है। सेव करने के बाद आपको क्या दे रहा है, यहां पर एडिट ऑप्शन आ रहा है। कुछ इंफॉर्मेशन गलत है तो यहां पर एडिट में कीजिए, देखिए क्या क्या दे रहा है। नेट वैल्यू, मैंने प्राइस नहीं दिया है, ठीक है। तो इसमें नेट वैल्यू में क्लिक कीजिए, आपको यहां पर प्राइस देने होगा। यहां पर सिलेक्ट करने से प्राइसिंग कंडीशन, ठीक है। और इसमें आपको प्राइस देना है, करेंसी INR, ठीक है। और इसमें प्राइस है 1 करोड़, ठीक है, 1 करोड़ प्राइस। और कितना है ये, प्राइसिंग यूनिट 1, एक का यूनिट, इसलिए 2 करोड़ ले लिया, ठीक है। उसके बाद देने के बाद आगे बढ़िए। सेकेंड ऑप्शन क्या है, लोडिंग डेट। लोडिंग डेट क्या दिया है, डबल क्लिक कीजिए, यहां पर है लोडिंग डेट। ये डेट वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डिलीवरी डेट, लोडिंग डेट क्या दिया है, लोडिंग डेट आपको देना होगा, आज का 19 है तो लोडिंग डेट आपको 20 तारीख देने होगा, 20 तारीख, लोडिंग डेट 20 तारीख होगा। आज का तारीख 19 है, लोडिंग डेट 20 तारीख होगा, ठीक है। एंटर कीजिए। अगर रेड होगा तो इसमें कोई गलती होगा, क्या है, लोडिंग मस्ट टेक प्लेस बिफोर गुड्स इशू, लोडिंग मस्ट टेक प्लेस बिफोर गुड्स इशू। गुड इशू का डेट नहीं है यहां पर, पहले गुड इशू का क्या डेट होगा, समझिए कि आपने गुड इशू का डेट 20 तारीख दीजिए, कल का डेट दीजिए, एंटर। क्या दे रहा है, द लोडिंग डेट कैन नॉट बी आफ्टर डिलीवरी डेट, ये जो लोडिंग डेट है आफ्टर नहीं होगा, ठीक है। एक सेम डे होगा लेकिन आफ्टर नहीं होगा, 19 तारीख के बाद नहीं होगा, तो इसको 20 तारीख कीजिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको डेट ठीक से देना होगा, एंटर। अब देखिए ले लिया, मींस डिलीवरी डेट भी, आज का डेट 19 तारीख है, आज तो डिलीवरी नहीं होगा एज पर टाइम, रात हो गया है। सो डिलीवरी डेट 20 तारीख, गुड इश्यू होगा 20 तारीख, लोडिंग भी 20 तारीख होगा, ठीक है, ओके। उसके बाद आगे बढ़िए। ये बोला कि मेटेरियल कब अवेलेबल होगा, अवेलेबल डेट, डबल कीजिए यहां पर मेटेरियल अवेलेबिलिटी डेट, कब मेटेरियल को अवेलेबल करना है। अगर मैं 20 तारीख दूं, सपोज मैंने 20 तारीख दिया है, मैंने दिया, एंटर किया, ले लिया, 20 तारीख ले लिया, लेकिन प्रॉब्लम होगा क्योंकि मेटेरियल अवेलेबिलिटी डेट एक दिन आगे होता है, ठीक है। और ट्रांसपोर्टेशन प्लान डेट, ट्रांसपोर्टेशन प्लान डेट मैं 20 तारीख दिया है, दे देता है, दे दिया, एंटर, सब ले लिया, आगे बढ़िए। कोई इश्यूज नहीं है, डॉक्यूमेंट इज कंप्लीट, तो आपको सेव कर दीजिए, कोटेशन सेव हो गया। और ये है कोटेशन नंबर, कोटेशन नंबर हमको कैप्चर करने होगा, कोटेशन सेल्स डॉक्यूमेंट कोटेशन, ये है कोटेशन नंबर, कोटेशन नंबर कॉपी कर लीजिए।
और यहां पर लिख दीजिए कोटेशन, QUOTATION। ठीक है, कोटेशन कैसे आया? कोटेशन रेफरेंस टू इंक्वायरी, इंक्वायरी को रेफरेंस लेके मैंने कोटेशन बनाया। ओके, नेक्स्ट इज सेल्स ऑर्डर। अब सेल्स ऑर्डर बनना है। ठीक है, कोटेशन ने, समझे कि कोटेशन ने अप्रूव कर दिया, ऑन दैट बेसिस आपको सेल्स ऑर्डर बनाना है। सो सेल्स ऑर्डर, आगे बढ़िए, ये है सेल्स ऑर्डर। ऑर्डर ये है VA01 क्रिएट चेंज डिस्प्ले सेल्स ऑर्डर। ठीक है, डबल क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिक ये सब डिटेल्स आ जाएगा आपके पास। आपको ऑर्डर टाइप चूज करना है। ऑर्डर है ओवर स्टैंडर्ड ऑर्डर। उसके बाद आपको कोटेशन का हिसाब से आप सेल्स ऑर्डर बनाए, क्रिएट विद रेफरेंस। तो कोटेशन का क्या नंबर है? यह है कोटेशन नंबर, कॉपी। आपके सामने कोटेशन आ गया, सोल्ड टू पार्टी आ गया, आपके पास सेल्स का डिटेल्स आया। कंप्लीट डिलीवरी देने होगा। डिलीवरी प्लांट है 3511 मींस हैदराबाद प्लांट, डिलीवरी होगा। ठीक है, पेमेंट टर्म सब कुछ ठीक है। ऑर्डर क्वांटिटी 2। ठीक है, आगे बढ़िए। पीस फाइटर जेट, यह एक मेटेरियल का नंबर, टैन मतलब TAN मतलब स्टैंडर्ड आइटम। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए डेट का हिसाब से लेगा, डेट, प्लांट, दिस इज कंडीशन, प्राइसिंग कंडीशन, 1 करोड़ का है प्राइस, प्रॉफिट सेंटर, सब कुछ आ गया। उसके बाद आइटम ओवरव्यू में जाइए। क्या है आइटम ओवरव्यू में? क्या बोल रहा है? डिलीवरी प्लान का इश्यू है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़िए। ठीक है, उसके बाद आइटम डिटेल, आइटम डिटेल, ये पूरा डिटेल्स आ गया है। एवरीथिंग इज फाइन। ऑर्डरिंग पार्टी सब कुछ ठीक है, प्रोक्योरमेंट ठीक है, शिपिंग भी ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन। उसके बाद आपको सेव करने होगा। क्या बोल रहा है? वुड यू लाइक टू एडिट? देखिए कोई इश्यूज होगा तो ये आ जाएगा, आ गया है। ठीक है, बोल रहा है कि कस्टमर का रेफरेंस दो, कस्टमर रेफरेंस, तो मैंने अभी टेस्ट दे दिया, टेस्ट दे दिया, टेस्ट। ठीक है, आगे बढ़िए। ओके, लोडिंग डेट, लोडिंग डेट मैंने यहां पर लोडिंग डेट देना होगा। लोडिंग डेट कितना दिया था पहले? 20 तारीख को दिया था लोडिंग डेट। सो यहां पर 20 तारीख दे दिया मैंने, 20 तारीख दे दिया, एंटर किया। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है कि लोडिंग मस्ट टेक प्लेस बिफोर गुड्स इशू। मैंने गुड्स इशू नहीं किया, सो गुड इशू का बिफोर होगा। लोडिंग मस्ट टेक प्लेस बिफोर गुड्स इशू। तो अगर मैं 20 तारीख गुड्स इशू दे देती हूँ, देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। ले लिया, ठीक है, ले लिया, आगे बढ़िए। नाउ मेटेरियल अवेलेबिलिटी डेट, डबल क्लिक कीजिए, मेटेरियल कब अवेलेबल होगा। मैंने वहां पर भी 20 तारीख दिया था, 20 तारीख दे देती हूं मैं, एंटर। दिखता है कोई इश्यूज है कि? ले लिया 20 तारीख। उसके बाद आगे बढ़िए, ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग डेट, कब ट्रांसपोर्टेशन होगा। ठीक है, उसको भी 20 तारीख ले लेती हूं मैं, सब कुछ एक ही तारीख में होगा, कल होगा, आज कुछ नहीं होगा। ठीक है, सो 20 तारीख देकर मैंने एंटर किया, कोई इश्यूज नहीं है, आगे बढ़िए। सो नाउ एवरीथिंग इज फाइन, डॉक्यूमेंट इज कंप्लीट। ठीक है, अब सेव कर देती हूं, कंटिन्यू। सो स्टैंडर्ड ऑर्डर 108 हैज बीन क्रिएटेड, सेल्स ऑर्डर क्रिएट हो चुका है। ठीक है, सेल्स ऑर्डर 108 सेल्स ऑर्डर हो गया है। अगर देखना है तो यहां पर डिस्प्ले में क्लिक कीजिए, आपको सेल्स ऑर्डर दिखाई देगा। ठीक है, चेंज एडिट करना है, यहां पर एडिट का भी ऑप्शन है। ठीक है, सो सेल्स ऑर्डर नंबर इज 108, सेल्स ऑर्डर, सेल्स ऑर्डर, ठीक है, का नंबर है 108। ठीक है, सो
इंक्वायरी कोर्ट एंड ऑर्डर में कोई अकाउंटिंग इंपैक्ट नहीं है। अभी होगा दिस वन, पिक पैक एंड डिलीवर। ठीक है, पिक पैक एंड डिलीवर क्या होगा? पिक पैक एंड डिलीवर, वी आर एट दिस पॉइंट, सेल्स ऑर्डर हो गया है, सेल्स ऑर्डर। उसके बाद नेक्स्ट इज VA01 सेल्स ऑर्डर हो गया है। अभी इसको देखना है, आगे बढ़ना है। ओके, मैं अब क्या देने जाऊंगा? अब डिलीवर करने होगा मटेरियल। ठीक है इसको आगे बढ़िए, आगे जाइए। अभी हमको डिलीवर करना है, आउटबाउंड डिलीवरी। ठीक है, लेकिन आउटबाउंड डिलीवरी करने के पहले आपको चेक करना होगा कि आपका डिलीवर करने के लिए स्टॉक है कि नहीं। आपको स्टॉक है कि नहीं, तो डिलीवरी जाने के पहले, बिफोर डिलीवरी, you have to check stock. You have to check stock using T code MMBE। तो चलिए, मैंने अभी नहीं जाए, अब डिलीवरी नहीं करने वाला है। ऑर्डर तो बन गया है, लेकिन बिफोर डिलीवरी, क्रिएटिंग दिस आउटबाउंड डिलीवरी, हमको पहले स्टॉक चेक करना है। सो ट्रांजैक्शन कोड इज /n MMBE। ओके, इसमें क्या डालना है? हमको वो मटेरियल नंबर डालना है। मटेरियल नंबर क्या है? यह है मटेरियल नंबर। यहां पर मटेरियल नंबर डालिए, प्लान डालिए 3511, मैंने डाल दिया और एग्जीक्यूट किया। देखिए, मेरे पास अभी 6 प्लेन है मेरा स्टॉक में अभी 6 प्लान है, और मैं और 2 दे सकते हैं वो यहां से। लेकिन समझिए कि यहां पर 0 है, कोई स्टॉक नहीं है। तो आपको क्या करना होगा? इफ यू ठीक है, इफ यू डोंट हैव सफिशिएंट स्टॉक, अगर आपके पास स्टॉक नहीं है तो क्या करने होगा? एक मिनट, इसको करना। इफ यू डोंट हैव sufficient stock, then you have to procure from the store using T code MIGO, MIGO, MIGO। अगर नहीं है, यहां पर है, लेकिन अगर नहीं है तो MIGO ट्रांजैक्शन कोड से आपको लाना पड़ेगा। सो /n MIGO, MIGO। ठीक है, MIGO में क्या करना है? यहां पर आपको गुड्स रिसीव करना है। देखते हैं, मैं रिसीव करने के बाद, ठीक है, गुड यहां पर आपको गुड रिसीव्ड करना है। ठीक है, ओके। और इसमें अदर, यू हैव टू सिलेक्ट अदर। ओके, उसके बाद क्या करने है? आपको मटेरियल सिलेक्ट करने है। मटेरियल क्या नंबर है मटेरियल का? ये है मटेरियल का नंबर है फाइटर जेट्स कहां है? हाँ, ये है, ठीक है। यहां पर मटेरियल है, मटेरियल डालिए। ओके, उसके बाद क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी? समझिए कि 6 है और 4 ले लेती हूं मैं, 4 क्वांटिटी। यहां पर आपको देने होगा EA पीस, 4 पीसेस ऑफ फाइटर जेट, 4 क्वांटिटी। उसके बाद वेयर, कहां? मूवमेंट टाइप होगा 561। रिमेंबर, मूवमेंट टाइम इज 561। ये कॉन्फ़िगरेशन जो सीखता है उसको भी इसको पता है, 561। ठीक है, 561 इज मूवमेंट टाइप, दिस वन।
दिस वन, स्टॉक बैलेंस अनरिस्ट्रिक्टेड यूज 561, ठीक है, वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद कौन सा प्लांट है, 3511 और स्टोरेज लोकेशन 3511। मेरा स्टॉक में अभी 6 प्लेन है, लेकिन फिर भी मैं 4 ले लेती हूं। उसके बाद आपको एंटर करना है, ओके, और सेव, ठीक है। आपका ये एक मटेरियल डॉक्यूमेंट आ जाएगा यहां पर। उसके बाद आपको फिर स्टॉक में जाइए, स्टॉक में जाइए, यह ऑप्शन नहीं है, ठीक है। नाउ स्टॉक में जाइए, MMBE/N MMBE, एंटर, मटेरियल दे दिया, एग्जीक्यूट। अब देखिए 6 स्टॉक में 6 था, 6 प्लेन्स मेरा स्टॉक में था, अभी 4 मैंने लाया यूजिंग ट्रांजैक्शन कोड माइगो, तो मेरा स्टॉक में अभी 10 प्लेन है, ठीक है। अब मैं आउटबाउंड डिलीवरी दे सकते हूं, मेरा पूरा है यहाँ पे, 1 मिनट। इसके बाद हमको आउटबाउंड डिलीवरी, ये है आउटबाउंड डिलीवरी VL01N, ओके। इसमें ऑटोमेटिक आपके पास 108 आ गया। शिपिंग पॉइंट आपको देना होगा 3513 शिपिंग पॉइंट, और एंटर। एंटर में क्या बोल रहा है कि नो शेड्यूल लाइंस आर सिलेक्टेड, यहां पर ये एरर दिया, शेड्यूल लाइन सिलेक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। तो इसको देने के लिए क्या करने होगा, हमको फिर स्टॉक में जाना पड़ेगा, नहीं स्टॉक नहीं, सेल्स ऑर्डर में जाना पड़ेगा। सो मैं सेल्स ऑर्डर में जाऊंगा। उसके बाद नहीं, ये सेल्स ऑर्डर में नहीं होगा, आपको देना होगा चेंज में जाने होगा, ठीक है। 108 एंटर जाइए, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम हो रहा है शेड्यूल लाइंस अभी हुआ ही नहीं, ठीक है। तो प्रोक्योरमेंट में जाती हूं मैं, और ये है मटेरियल प्लानिंग, नहीं मटेरियल प्लानिंग नहीं, ये है नो मटेरियल प्लानिंग, मैंने CN कर दिया, एंटर किया, ठीक है, ओके ओके। आप शिपिंग में जाके देख लेती हूं मैं, देखिए ये सब आया नहीं, सब देने होगा, ठीक है, ओके। तो हमको शेड्यूल लाइंस, आइटम डिलीवरी, ठीक है, प्रोक्योरमेंट, ठीक है, कंफर्म क्वांटिटी 2 प्लेन को देना है, एंटर, कंटिन्यू, ओके। इसमें डबल क्लिक कीजिए, डबल क्लिक होने के बाद ऑर्डर क्वांटिटी, प्राइसिंग डेट, नेट वैल्यू, शेड्यूल लाइंस में आइए। शेड्यूल लाइंस में क्या दे रहा है, शेड्यूल लाइंस में दे रहा है कि डिलीवरी डेट, डिलीवरी डेट कौन सा डेट आ रहा है, 20 तारीख आ रहा है, लेकिन वहां पर बोल रहा है शेड्यूल लाइंस नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करते हैं, 20 तारीख, ठीक है, 20 तारीख तो डिलीवरी डेट ही है, ठीक है। तो मैं डिलीवरी और 1 दिन आगे बढ़ा देती हूं मैं, एंटर, एंटर, 21 तारीख कर दिया मैंने, ठीक है। और एक बार चेक करती हूं मैं आउटबाउंड डिलीवरी में, यहां पर मैंने 21 कर देती हूं, और एंटर, अभी खुल गया है, क्योंकि 20 तारीख को डिलीवरी नहीं होना है, क्योंकि 20 तारीख आज का तारीख क्या है, आज का तारीख क्या है, 15 तारीख है, मेरा सिस्टम 19 है, ठीक है, मेरा सिस्टम 19 है, और आज सैटरडे है, मेरा सिस्टम सॉफ्टवेयर आगे है 1 दिन। सो अब 19 है, कल संडे है 20 तारीख, तो इंडियन कैलेंडर हिसाब से 20 तारीख डिलीवरी नहीं होगा, इसीलिए 21 तारीख को डिलीवरी होगा, ठीक है। इसीलिए 21 तारीख करने के बाद वो डिलीवरी ले लिया सिस्टम पे। तो अभी आउटबाउंड डिलीवरी यहाँ पर बहुत क्लियर फॉर आपको करने होगा। आउटबाउंड डिलीवरी में आइटम 10, मटेरियल, डिलीवरी क्वांटिटी, फाइटर जेट, ठीक है। यहाँ पर देखिए मटेरियल अवेलेबिलिटी है अभी,
ठीक है, यहाँ पर टाइमिंग है, सब कुछ आ गया। पिक क्वांटिटी कितना, 2 क्वांटिटी आपने डिलीवर देना है। ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन, एवरीथिंग इज फाइन। चलो अब पिकिंग में जाना है। पिकिंग में क्या करना है, पिकिंग में देख लेते हुए भाई, पिक क्वांटिटी डिलीवर क्वांटिटी, ठीक है। हाँ, स्टोरेज लोकेशन 3511 स्टोरेज लोकेशन, ठीक है। लोडिंग, ठीक है। शिपमेंट, ठीक है। एवरीथिंग इज फाइन, गुड्स मूवमेंट इज फाइन, ठीक है। उसके बाद सब कुछ ठीक है, ओके, कोई इश्यूज नहीं है। यहां पर क्लिक करने से आपको एरर दिखाई देगा, लेकिन यहां पर कुछ एरर नहीं है। उसके बाद आपको ये पीजीआई सिलेक्ट करने होगा, मैंने यहां पर लिखा है, देखिए, इन द प्रोसेस आई हैव गिवन, कहां है, दिस वन, पिक पैक डिलीवर, उसके बाद पीजीआई, पोस्ट गुड्स इशू, ठीक है। यहां पर आपको पीजीआई सिलेक्ट करना है और तुरंत आपको वो गुड्स इश्यू हो गया और आउटबाउंड डिलीवरी का नंबर आ गया है। आउटबाउंड डिलीवरी का नंबर आ गया है, ये है आउटबाउंड डिलीवरी का नंबर, ठीक है। इसको कॉपी कर लीजिए, डिलीवरी नंबर, ओके। आउटबाउंड डिलीवरी, ओके। ऑर्डर नंबर 108, इसके बाद आउटबाउंड डिलीवरी, OUTBOUND आउटबाउंड डिलीवरी, यह है आउटबाउंड डिलीवरी का नंबर, ओके। आउटबाउंड डिलीवरी, ठीक है। मैं स्टडी मटेरियल भेज दूंगा, यू डोंट वरी अबाउट इट। आउटबाउंड डिलीवरी हम लोग इस स्टेटस में आ गया है, वी हैव कम दिस पॉइंट, ये है आउटबाउंड डिलीवरी, ठीक है, क्लियर, ओके। आउटबाउंड डिलीवरी, आप स्क्रीन पे जाइए, आउटबाउंड डिलीवरी का डिस्प्ले में जाइए, ठीक है। डिस्प्ले में जाके आपको एनवायरनमेंट डॉक्यूमेंट फ्लो देखिए, देखिए डॉक्यूमेंट फ्लो, इंक्वायरी नंबर आया है, कंप्लीटेड, कोटेशन कंप्लीटेड, स्टैंडर्ड ऑर्डर कंप्लीटेड, आउटबाउंड डिलीवरी इन प्रोसेस, क्योंकि अभी 21 तारीख नहीं हुआ है, ठीक है। पिकिंग इज कंप्लीटेड, गुड्स इश्यू कंप्लीट, पूरा कंप्लीट हो गया है, ओके, क्लियर। सो ये है फ्लो, कैसे फ्लो हो रहा है, ओके। उसके बाद आउटबाउंड डिलीवरी, देन और क्या है ऑप्शन, एडिट, गो टू एक्स्ट्रास, एनवायरनमेंट, ठीक है, सब्सिक्वेंट। उसके बाद यहाँ पर आउटबाउंड डिलीवरी, ये इस पर देखने वाला डिलीवरी डॉक्यूमेंट, ठीक है। अब नाउ आपको फिर एक बार जाना होगा, डिलीवरी डॉक्यूमेंट नंबर कहाँ है, यह है डिलीवरी डॉक्यूमेंट नंबर, उसको एंटर कीजिए, ठीक है। एंटर किए, ये डॉक्यूमेंट है, ये है आउटबाउंड डिलीवरी डॉक्यूमेंट, डिस्प्ले तो हो चुका है। एनवायरनमेंट डॉक्यूमेंट फ्लो हम लोग देखा है, ओके, फाइन फाइन। उसके बाद एक बार आगे जाइए, आउटबाउंड डिलीवरी, अच्छा यहाँ से एक बार निकलना पड़ेगा, ठीक है, ओके। आउटबाउंड डिलीवरी डिस्प्ले, ठीक है, डिस्प्ले। इसके बाद वो स्क्रीन नहीं मिल रहा है, कहाँ है वो है, कहाँ है ये, क्रिएट तो हो चुका है, इशू डिलीवरी आउटपुट वो भी हो चुका है, आगे बढ़िए। इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, डिस्प्ले, ओके,
प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट, डॉक्यूमेंट फ्लो, ठीक है, डॉक्यूमेंट फ्लो देख लिया, ठीक है, दिस इज ओके। नाउ क्लिक ऑन डिस्प्ले डॉक्यूमेंट, या सॉरी यहाँ पर देखने होगा, इसको सिलेक्ट करके डिस्प्ले डॉक्यूमेंट, देखिए ये है डिस्प्ले डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट का डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आपको ये डॉक्यूमेंट इन्फो में क्लिक कीजिए, एफआई डॉक्यूमेंट्स में जाइए, देखिए तीनों डॉक्यूमेंट क्रिएट हुआ है, एक है अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है, फिनिश्ड गुड्स, इंक्रीज इन डिक्रीज इन स्टॉक्स, उसके बाद कंट्रोलिंग डॉक्यूमेंट, ये है कंट्रोलिंग डॉक्यूमेंट, ओके, और ये है यस मटेरियल लेजर, ये है मटेरियल लेजर, ठीक है, यह है मटेरियल लेजर, इन्वेंट्री -2 हो रहा है, ठीक है, तीनों ऐसा होगा, ठीक है। आपको कहां से कहां आना होगा, बैक जाइए, इसको सिलेक्ट करना है और ये डिस्प्ले डॉक्यूमेंट के क्लिक करना है, उसके बाद ये खुल जाएगा डॉक्यूमेंट इन्फो और एफआई डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू सी द आउटबाउंड डिलीवरी। अभी बिलिंग करने होगा, आउटबाउंड डिलीवरी तो हो गया, अब बिलिंग VF01 ऑटोमेटिक आ जाएगा डिलीवरी, इसको आपको क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है, कोई बात नहीं, ये टैक्स रिलेटेड का है, ओके, और हो गया है, ठीक है, पूरा डिटेल्स आ चुका है। अब क्या करना होगा, यहाँ पर मैंने पूरा लिख दिया, यू हैव टू फॉलो दिस एग्जैक्टली बिलिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है, ओके। नाउ सेव कर दो, सेव हो गया है, एंटर एंटर, सेव्ड, ठीक है, डॉक्यूमेंट नंबर क्रिएट हो गया है, ठीक है, ओके। नाउ गो टू बिलिंग डॉक्यूमेंट, ओके, और डिस्प्ले, देखिए डिस्प्ले आ गया, और अकाउंटिंग में क्लिक कीजिए, देखिए अब बिलिंग हो गया है, अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट, देखिए बिलिंग में क्या आ रहा है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन टू सेल्स अकाउंट, बिलिंग डॉक्यूमेंट, उसके बाद कंट्रोलिंग डॉक्यूमेंट, साइमल्टेनियसली कंट्रोलिंग डॉक्यूमेंट भी होगा, ठीक है। तो मैंने इसको बिलिंग डॉक्यूमेंट हो चुका है, कॉपी द बिलिंग डॉक्यूमेंट, okay, so after that we come to the billing document, outbound delivery night billing document, BILLING billing document, ठीक है, ओके। अब बिलिंग डॉक्यूमेंट के बाद आइदर यू गो फॉर मैनुअल और APP for payment to vendor, for payment to vendor, ठीक है। सो मैं मैन्युअली पे कर देती हूँ बाय यूजिंग ट्रांजैक्शन कोड F-53। सो चलिए /n F-53 एंटर, document date F4 F2, okay, clearing vendor payment, account है 101 जो outgoing payment है, you have to select the house bank company code 3501 enter, so house bank है yes bank, ठीक है, yes bank से मैं vendor को पेमेंट कर देती हूँ, YES enter, ओफो अब एरर आ गया, /n F-53 enter, document date F4 F2 vendor payment, वेंडर आपको पेमेंट नहीं देना चाहिए क्योंकि अब तक डिलीवरी नहीं हुआ, लेकिन मैं पे कर देती हूँ, ठीक है, YES एंड YES, कितना अमाउंट है, हाउ मच इज द अमाउंट, 2 करोड़ 200,00123 वेंडर पेमेंट, सॉरी कस्टमर पेमेंट,
सॉरी ये तो कस्टमर पेमेंट रिसीव करने वाला है, सॉरी सॉरी, इट विल बी नॉट वेंडर, सॉरी, কাস্টমার পেমেন্ট রিসিভ, সরি কাস্টমার, তোমরা কি কেউ শুনছো না নাকি? আমি যে ভুল করলাম এখানটা, দেখবে তো কাস্টমার পেমেন্ট রিসিভ, হ্যাঁ তো ধরবে তো, আমি এখানে ভেন্ডার করে ফেলেছি গন্ডগোল, F-28, ঠিক আছে? এবার ভেন্ডারের পেমেন্ট আসছে স্ল্যাশ এন, সরি কাস্টমারে F-28, এন্টার, document date F4 F2, customer payment received, customer payment received বলে 102 YES house bank, amount হচ্ছে 2 কোটি 00000123, ওকে, টেক্সট হচ্ছে customer payment received, customer ওই তো এসডি কি সব লিখে দিলাম ভুলভাল, company code 3501, continue, কোথায় গেল এসডি কাস্টমার, এসডি, হ্যাঁ হ্যাঁ এসডি কাস্টমার, নাও প্রসেস ওপেন আইটেম, আচ্ছা কোম্পানি কোড 3501 আর কারেন্ট রেট হচ্ছে INR, এন্টার, সো প্রসেস ওপেন আইটেম, ঠিক আছে, 2 কোটি টাকা প্রসেস আইটেম ওপেন হবে, ঠিক আছে? তাহলে এখানে আমার এটা কি দেখাচ্ছে, ডেজ ইন এরিয়ার মাইনাস, এখনো কোনো এরিয়ার হয়নি, এনিওয়ে ওই জন্য এটা দেখাচ্ছে, কারণ আমরা ডেলিভারি এখনো হয়নি, তার এগুলোকে ডিসেবল করে দিই, দিয়ে আমি 2 কোটি টাকা স্যামুলেট করে নিলাম, স্যামুলেশন হয়ে গেল, and then I post it, so document this is posted, so this is O2C process. The customer payment is the role of FI end user, rest are all work of a sales and distribution customer, sales and distribution consultant, যারা সেলস নিয়ে ডিল করবে, so this is about the O2C process, okay? So inquiry, quote, sales order, no accounting, এইখান থেকে it started accounting impact, billing, and then payment received from customer. Clear? Any questions you can ask me, otherwise I will close for today. বোঝাতে পারলাম O2C টা? So in the মার্কেটে P2P and O2C প্রসেসের জবস আছে, ইন্টারভিউতে জিজ্ঞেস করবে, তো আমি এটা ওই মেটেরিয়ালটা আমি ঠিক মতো তোমাদের মতো করে আমি এটাকে সাজিয়ে আবার দিয়ে দেবো, কারণ সব ঘাঁটা ঘাঁটা জিনিস সব এগুলো আমার, তো আমি অনেক রকম টেস্টিং ফেস্টিং করি, সেই জন্যে ঘাঁটা জিনিস আমি ঠিক মতো করে আই উইল সেন্ড ইট টু অল অফ ইউ, অ্যান্ড দেন তোমরা P2P আর O2C টা অবশ্যই এ করবে, you should concentrate on P2P and O2C, ঠিক আছে? And with this your course is complete, okay? So most probably আমরা একটা sitting হবে, we'll have a sitting, that will be offline sitting, right? সেটা institute will decide when we'll have the offline sitting to all of you. ওই দিনকে we'll be discussing lot of things related to interview, right? So don't be online on that day, try to come on that day, that will be totally offline session. Now online will be there, but if you are in Kolkata, so try to come to Kolkata, try to come for the offline, so that will be our last sitting with you people. The course is completed. P2P O2C was not a part of your course, তোমাদের কোর্সের মধ্যে ছিল না, কিন্তু আমি ইন্ডাস্ট্রি রিকোয়ারমেন্টের ওপর বেস করে আমি ইনস্টিটিউটকে এটা বলিয়ে তো তোমাদের আমি P2P and O2C টা আমি অ্যাড করিয়েছি, ঠিক আছে? ওকে, সো আজকের মতো শেষ, উই ক্লোজ ফর টুডে,
And wish you all a very happy Diwapali. Okay, enjoy. Okay, thank you so much. Okay, and good night to all of you. Okay, thank you. Thank you. Okay, good night to all of you. Good night. Thanks. Okay, good night.